दो बातें इसमें समझ में आई, मैं इसको और सरलीकृत कर दूं। महिलाओं के विरुद्ध अपराध को लेकर कानून बने निर्भया के बाद, बहुत बड़ी घटना घटी थी। मेरे जैसे कम पढ़े लिखे आदमी के लिए एक ही कसौटी, न मैं अंग्रेजी जानूं न हिंदी। सुजाता जी, मेरे गांव की, मेरे मोहल्ले की बिटिया को वो कानून मंजूर है तो मैं उस कानून के पक्ष में हूं, अन्यथा नहीं। मेरा बड़ा सीधा फोकस रहता, मैं कभी भ्रम का शिकार नहीं होता कि इधर भी डोलूं उधर भी डोलूं। ना, पेंशन की वही स्कीम सिर माथे जो जिसके लिए पेंशन है उसको स्वीकार हो। ये चांद तारे मांगते तो मैं इनके खिलाफ खड़ा हो जाता। अगर ये कहते कि सरकार ही हर दिन 1 किलो लड्डू भी मोतीचूर को हमको भिजवाएगी पे रिटायर होने के बाद, तो मैं खिलाफ खड़ा हो जाता। और तीसरी बात, विजय भाई आ रहा हूं, तीसरी बात, मैं इस बात से सहमत नहीं हो सकता। मैंने गरीब भारत देखा है, जिया है। एक तरफ आप लोग इस पर दिन भर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हो सुजाता जी, नहीं कि भारत कितना अमीर हो गया है, अल्ले तलल्ले हो रहा है, नोट गिर रहे हैं कमीज से, क्या अरे बोले सोना चांदी हीरा मोती, अरे गच गच है। और जब ये कहे डाकखाने का पोस्टमैन कहे हमको पेंशन दे दो, तो बड़े पागल हो गए, खाने को रोटी नहीं, कहां से दे रहे, देश बर्बाद नहीं हो जाएगा। वो भी देख रहा कि जब चंद्रमा की फोटो तक नहीं देखी थी भारत ने, तब पेंशन दे रहा था। अब चंद्रमा पहुंच गए, झंडा गाड़ दिया, बोले अब नहीं, अब देश बर्बाद हो जाएगा। देश बर्बाद हो जाएगा ये केवल 4 लोगों के कहने से कौन मान लेगा? क्योंकि उसके साथ ही तो अखबार में ये भी आंकड़ा, इधर नेताजी का वक्तव्य छपा कि देश बर्बाद हो जाएगा, उधर दूसरा वक्तव्य छपा कि फला ग्लोबल थिंक टैंक्स ने भारत को तीसरी अर्थव्यवस्था घोषित कर दिया। सियावर रामचंद्र की जय। नहीं, कौन सी बात सही माने? एक तरफ वो ये भी देखता है कि कहा जा रहा है कि अब दुनिया भारत की ओर देख रही है, नया वर्ल्ड लीडर है। नहीं, विजय बंधु जी, बात आके फिर वहीं टिक गई। कृषि कानूनों की चर्चा भी हो गई, लेकिन अभी भी ये कहने का साहस नहीं हो रहा कि भाई ठीक है, अगर कृषि कानून किसानों को समझ में नहीं आए तो हमने इस कारण से वापस ले लिए क्योंकि जिसके लिए कानून था उसके सम्मान में वापस ले लिया उसको। वैसा ही पेंशन पर नियम, वैसी ही व्याख्या पेंशन पर होने को तैयार नहीं। देखिए सर, ये जो पुरानी पेंशन का मामला है, ये कोई पार्टी का पक्ष और विपक्ष का नहीं है। ये कोई राजनीतिक विषय नहीं है कि आप उसको उनको पार्टी घेरी, वो पार्टी घेरे। ये सर 20 साल 25 साल 30 साल सेवाएं जो दिया है, जिस सरकार को दिया है, जिस विभाग को दिया है, इस प्रदेश को बनाने में लिया है। अभी सुजाता जी ने बहुत अच्छी बात कही कि हम पेंशन की हैसियत को जानते हैं क्योंकि हमारे परिवार में लोग हैं, और मैं जितने लोग हैं यहाँ बैठे होंगे नहीं होंगे, आप किसी भी व्यक्ति के पास जाइए तो लास्ट में उसका जो अंतिम निचोड़ होता है जीवन का, वो कहता है भैया बेटा बेटी तो ठीक है, परिवार भी ठीक है, लेकिन अगर ये पेंशन न होती तो शायद हम जिस ढंग से जी पा रहे हैं वो न जी पाते। और ये एक स्वाभाविक और मानवीय दृष्टिकोण है, जब हम पेंशन पाते हैं तो कहीं न कहीं परिवार का नाती पोतों का या जो परिवार के सदस्य होते हैं उनका एक रुझान होता है कि चलो ये अपने परिवार के हैं। ये हमारे जीवन मरण का प्रश्न है, ये राजनीति का विषय न बनाए कि ये पार्टी ने किया, वो पार्टी ने किया, ये विषय नहीं है। हम इतने जानना चाहते हैं क्या हमने 25 साल 30 साल सेवाएं दिया है, इस देश के शिक्षकों कर्मचारियों का इस देश के विकास में कोई योगदान है? अगर योगदान है तो क्या वो रिटायर होने के बाद कंपनियों के पीछे दौड़े, बैंकों के पीछे दौड़े, उद्योगपतियों के पीछे दौड़े कि भाई मेरी पेंशन कहाँ है? बाद में उसने कह दिया हमारा तो आपका कोई अनुबंध हुआ नहीं है, सरकार जाने आप जानिए। तो मेरा बहुत सीधा सा रास्ता है कि अगर ओल्ड पेंशन इस देश ने दिया है, ये कोई नई योजना नहीं मांग रहा है, ये कोई नई व्यवस्था नहीं कर रहा कि आप हमको नई व्यवस्था दी, ऑलरेडी इस देश में पहले से दी जा रही थी और हम आर्थिक रूप से मजबूत हो रहे हैं। तो हमारा निर्णय है कि अगर हम मजबूत हो रहे हैं तो हमारा भी उसमें भाग है। और एक जो सबसे बड़ी माइनस बात कही जाती है भार है। सर मैं बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, माँ बाप ने हमें पाला बचपने, बूढ़े जब होते हैं तो हमसे उम्मीद करते हैं जब मेरी तनख्वाह का मेरे पिताजी पे दवा खर्चा करूं, माँ पे खर्चा करूं, तो मैं कहूं कि माँ बाप मेरे पर भार है क्योंकि मेरी तनख्वाह की दवाइयां उनसे ला रहा हूं। अरे भार नहीं, जिम्मेदारी है, ये लायबिलिटी है। लोक कल्याणकारी राज्य है, उस लोक कल्याणकारी राज्य का पहलू है शिक्षा, चिकित्सा, सामाजिक सुरक्षा, ये उसकी जिम्मेदारी है।
और जिम्मेदारी से भाग करके आप ये कहें कि नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, वैसा नहीं हो सकता है, तो बड़ी मानवीय संवेदनाएं हैं। ये हमारे जीवन मरण का प्रश्न है। और एक बात मैं कहूँ सर, आज मेरे पास 2-3 फोन आए थे अर्धसैनिक बलों का। सर मैं बहुत जिम्मेदारी से कहता हूं, बहुत पीड़ा में है, बहुत पीड़ा में लोग हैं। वो कहते हैं कि मेरा क्या होगा, मैं तो देश की सुरक्षा कर रहा हूँ, मैं तो अपने परिवार से हजारों किलोमीटर दूर, अपने बच्चों से, परिवार से, माँ बाप से दूर हैं। हम किस लिए आए? देश की सेवा करने आए। देश की सेवा तो हम कर रहे हैं, देश की सुरक्षा कर रहे हैं, लेकिन हमारे बुढ़ापे की सुरक्षा सरकार बना कर रही है। ये कौन सा राष्ट्रवाद है? किस राष्ट्रभक्ति की बात होती है? क्या राष्ट्रभक्ति अर्धसैनिक बलों पर उनके लिए नहीं नियम है क्या? तो ये राजनीति के विषय से उतर करके, सत्ता विपक्ष से उतर करके मानवीय संवेदना, मानवीय और लोक कल्याणकारी राज्य की जो भावना होती है, उस भावना का ये सामाजिक सुरक्षा एक अहम विषय है। और हम नहीं, भारत नहीं, पूरी दुनिया में, पूरी दुनिया के अंदर ऐसा लिया जाता है। वो तो कई देशों में तो सरकार पूरी जिम्मेदारी लेती है कि ये बूढ़े होने के बाद सरकार की जिम्मेदारी है। हम तो सिर्फ रिटायर होने के बाद पेंशन की बात कर रहे हैं। यहाँ तो लोग वेतन और पेंशन साथ साथ लेते हैं। एक का वेतन ले रहे हैं, दूसरे का पेंशन ले रहे हैं। 1000 उदाहरण, ठीक है। बड़ी दलों से निवेदन है, और मुद्दों बात जब हो तो मुद्दों को भड़काए नहीं। अभिनव भाई ने अभी बड़ी बड़ी बातें की, पेंशन में एक शब्द का नहीं आया। आपत्ति है मुझे, आपको कहना चाहिए कि नहीं, अगर सरकार या लोग डिमांड कर रहे हैं तो हमें प्रतिनिधि बनाते सरकार के, हम सरकार से बात रखेंगे, हम कहेंगे। इधर उधर की बातें हो रही, जो विषय उसकी बात ना होना। ठीक है विजय भाई, रुकना होगा, विजय भाई रुकना होगा। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो मन को विचलित करती हैं, मन पर चोट करती हैं। दिल्ली हाईकोर्ट ने एक फैसला दिया अर्धसैनिक बलों की एक याचिका पर, और दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि हम भारत की सरकार को, केंद्र को आदेश देते हैं कि अर्धसैनिक बलों को भी, पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों को भी सशस्त्र बल माना जाए, मतलब भारत की सेना के समकक्ष समतुल्य माना जाए, और इनको सारे लाभ वही दिए जाएं। ठीक। सरकार सुप्रीम कोर्ट चली गई, बोले नहीं हम सुप्रीम कोर्ट में लड़ेंगे। इससे मन नहीं टूटेगा क्या? इससे मन नहीं टूटेगा, और जो कहे मन नहीं टूटेगा उसे मेरा प्रणाम। जिनका लड़का शहीद हो गया सीमा पर, वो बुढ़े माँ बाप, घर में विधवा बहू, छोटे छोटे बच्चे, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में 99% जो लोग हैं ना सुजाता जी, वो दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद के नहीं है, वो एटा, इटावा, बांकेवर, जलेसर के बच्चे हैं, किसान के। उनके घर में इतना सामर्थ्य है कि वो उनके अपने संतान के शहीद बच्चे को पाल ले। एक और विषय आया था, कुछ विषय मन को चोट करते हैं कि बॉर्डर सिक्योरिटी पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों को ऑफिशियली शहादत का दर्जा क्यों नहीं दिया जाता? नहीं दिया जाता है, क्यों? मैं पूछ सकता हूं कि क्यों नहीं? और जो मुझे ये कहे कि नहीं देश की अर्थव्यवस्था खराब हो जाएगी, उसको भी मेरा प्रणाम। ये स्वीकार नहीं मुझे। अरे कितने कितने महंगे तो जहाज ले लेते हो, आपके दफ्तरों में जो गुलदस्ता लग रहा है वो 10,000 का है, रोज जिसमें फूल बदल रहे हैं। आप घर देख लीजिए, मैं सबकी कह रहा हूं, सबके घर गया हूं मैं। प्लेट थाईलैंड की है, चम्मच हांगकांग का है, फलाना इटली का है। ये तो हाल है। पारोपदेश कुशल बहुतेरे, जे आचरण सुनर न घनेरे। इसलिए आपकी कंठ में विश्वसनीयता नहीं रहती, क्योंकि आप जीवन जी रहे हो, दूसरा जी रहे और दूसरा को उपदेश दूसरा दे रहे। लड्डू खाने वाला है, दूसरे से कह रहा है मैं थोड़ा कंजूसी से रहो, नमक के साथ रोटी खाओ, तो नहीं चलेगा ना। आप लड्डू चाटने पड़े हो और दूसरे से कह रहे नमक के साथ रोटी खाओ, देश को मजबूत करेंगे। ये तर्क ठीक नहीं। लोग मजबूत होंगे तभी ना देश मजबूत होगा। देश कुछ व्यक्ति नहीं है, 140 करोड़ लोगों का चेहरा मिला दीजिए तो भारत माता का चेहरा बनेगा, उससे कम पर नहीं। आशीष जी